ये होता है धांधली सेटिंग दरोगा बहाली में खुलेआम होता है। 20%, 25%, बहुत ज़्यादा तो 30% ईमानदारी से लोग जाते हैं, बाकी सेटिंग से जाता है। अगर बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को हम चुनौती दे रहे हैं कि अगर बीपीएसएससी ईमानदारी से बहाली पूरा किया है तो ओएमआर सीट जो 1275 सफल हुए हैं उनका सार्वजनिक कर दे। 1.5-2 महीना कीजिएगा। पीटी रिजल्ट के साथ ही पीटी का मार्क्स जारी क्यों नहीं होता है? मेंस रिजल्ट के साथ ही मेंस का मार्क्स जारी क्यों नहीं होता है? आंसर की क्यों नहीं जारी ये करते हैं? अभी आप बताइए, रिजल्ट जो जारी हुआ है तो मार्क्स के आधार पे ही हुआ है ना, तो मार्क्स तो इनके पास है बीपीएसएससी के पास, तो फिर वही मार्क्स आपको जारी करने में क्या दिक्कत है भाई? मार्क्स जारी करेंगे और जब मार्क्स आता है तो 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली, 2213 दरोगा बहाली। यहाँ तक तो हमने देखा है कि कट ऑफ से 1 नंबर 1.5 नंबर कम रहेगा अधिकतर स्टूडेंट्स का। अधिकतर स्टूडेंट का कट ऑफ, वो स्टूडेंट कहते हैं क्या कि मेरा तो कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा आ रहा है, जब अपने से वो मिलाता है तो अरे 4 क्वेश्चन का हेर फेर हो जाएगा चलिए आयोग के आंसर से, तो इसलिए आंसर की भी आप जारी कर दीजिए, लेकिन आंसर भी नहीं जारी कीजिएगा। लेकिन 10-10 नंबर जिसको ज्यादा आ रहा है, किसी का तो 10-10 क्वेश्चन ज्यादा सही है, फिर भी रिजल्ट नहीं है, तो एक स्टूडेंट झूठ बोल सकता है, हजारों स्टूडेंट झूठ नहीं बोलेगा, फिर हम निकाल लेंगे, एग्जाम देंगे निकालेगा। और यहाँ कुछ दलाल पटना में सक्रिय हैं जो रिजल्ट जिस दिन आता है उसी दिन घोषणा कर देंगे कि 2400-2700 दरोगा बहाली 10 दिन में आ रहा है, अगला महीना आ रहा है दरोगा बहाली, और कहेंगे कि जिसका छूट गया 1 नंबर 2 नंबर से अगला बार तो हो ही जाएगा। लेकिन अब स्टूडेंट्स भी इस खेल को समझ गए। मान लीजिए हजारों ऐसे स्टूडेंट है जिनका 1717, 2440 और 2213 और 1275 में भी 1 नंबर 2 नंबर से ही छूट रहा है, तो ये तो खेल समझ रहे हैं ना, उनको विश्वास है कि मेरा 10 नंबर ज्यादा आ रहा है। अब जो स्टूडेंट्स ये 4-4 एग्जाम में मेंस निकाल रहा है तो इतना बेवकूफ है क्या वो? आरटीआई से मंगाए तो कम से कम कानून के दहलीज तक वो दिन यहाँ तक कि जब प्रथम अपीलीय प्राधिकार में लोग जाते हैं तो वहाँ ऑफिस में बुलाकर डरा धमका कर बीपीएसएससी साइन करवा लेता है, लिखवा लेता है कि हम आयोग के जवाब से संतुष्ट हैं, हमारी कोई शिकायत नहीं है। हमारे पास कई स्टूडेंट्स ने फोन किया, लेकिन वो डर से मीडिया में नहीं आना चाहते हैं कि हम मीडिया में आएंगे तो हमारा रिजल्ट फिर आगे कहीं रोक ना दे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई दरोगा बहाली हुई, 1275 बच्चों का रिजल्ट आया है, काफी खुश नजर आ रहे हैं और वाहवाही भी मिल रही है, शाबाशी भी मिल रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो ये कह रहे हैं कि जिनका रिजल्ट हुआ है उनसे मेरा कट ऑफ ज्यादा है, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। आखिर वजह क्या है? कोचिंग वाले अलग अपना पीठ थपथपा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ से इतने बच्चे निकले, हमारे यहाँ से इतने बच्चे निकले, लेकिन इन बच्चों के लिए वाकई में जो सुनना चाहिए ये सुनने वाला कौन है? इस बाबत आज बातचीत करेंगे। छात्र नेता दिलीप हैं हमारे साथ। इनके जहन में क्या कुछ चल रहा है, इनसे बच्चे क्या बात कर रहे हैं? दिलीप जी देखिए, सबसे पहले तो 1275 दरोगा का जो रिजल्ट आया उसमें जो अपने मेरिट से और ईमानदारी से सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और उनसे उम्मीद करते हैं कि अच्छा से अपना चलावे, जहाँ भी जाए, जिस थाना में भी जाए, ईमानदारी से काम करे, लोगों की मदद करे, सेवा करे। बाकी सबको पता है कि फर्जीवाड़ा तो हुआ ही है, और दरोगा बहाली में तो होता ही है, खुलेआम होता है। फर्जीवाड़ा हुआ है, ये कैसे कह सकते हैं? ये होता है धांधली सेटिंग दरोगा बहाली में खुलेआम होता है। 20%, 25%, बहुत ज्यादा तो 30% ईमानदारी से लोग जाते हैं, बाकी सेटिंग से जाता है। अगर बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को हम चुनौती दे रहे हैं कि अगर बीपीएसएससी ईमानदारी से बहाली पूरा किया है तो ओएमआर सीट जो 1275 सफल हुए हैं उनका सार्वजनिक कर दे। ओएमआर सीट पीटी मेंस का सार्वजनिक कर दे। इनका पहले हुआ है ओएमआर सीट? कभी नहीं होता है, कभी नहीं हुआ ओएमआर सीट का। आरटीआई से ओएमआर सीट नहीं दिया जाता है छाया प्रति। हम चैलेंज कर रहे हैं कि 1275 जो सफल हुए हैं ना, उन्हीं का ओएमआर सीट आप सार्वजनिक कर दीजिए, और बाकी जितना लोग पीटी दिए, मेंस दिए, उन सब का आप वेबसाइट पे डालिए, अपना अपना ओएमआर सीट देख सके। सबका मार्क्स जारी आप कीजिए, 1.5-2 महीना कीजिएगा। पीटी रिजल्ट के साथ ही पीटी का मार्क्स जारी क्यों नहीं होता है? मेंस रिजल्ट के साथ ही मेंस का मार्क्स जारी क्यों नहीं होता है? आंसर की क्यों नहीं जारी ये करते हैं? अभी आप बताइए, रिजल्ट जो जारी हुआ है तो मार्क्स के आधार पे ही हुआ है ना, तो मार्क्स तो इनके पास है बीपीएसएससी के पास, तो फिर वही मार्क्स आपको जारी करने में क्या दिक्कत है भाई? रिजल्ट के साथ जारी कीजिए। लेकिन नहीं, ये फाइनल रिजल्ट के 1.5-2 महीना बाद मार्क्स जारी करेंगे, और जब मार्क्स आता है तो 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली, 2213 दरोगा बहाली। यहाँ तक तो हमने देखा है कि कट ऑफ से 1 नंबर 1.5 नंबर कम रहेगा अधिकतर स्टूडेंट्स का। अधिकतर स्टूडेंट का कट ऑफ, वो स्टूडेंट कहते हैं क्या कि मेरा तो कट ऑफ से 10 नंबर ज्यादा आ रहा है, जब अपने से वो मिलाता है तो अरे 4 क्वेश्चन का हेर फेर हो जाएगा चलिए आयोग के आंसर से, तो इसलिए आंसर की भी आप जारी कर दीजिए, लेकिन आंसर भी नहीं जारी कीजिएगा। लेकिन 10-10 नंबर जिसको ज्यादा आ रहा है, किसी का तो 10-10 क्वेश्चन ज्यादा सही है, फिर भी रिजल्ट नहीं है, तो एक स्टूडेंट झूठ बोल सकता है, हजारों स्टूडेंट झूठ नहीं बोलेगा। और ये 1717, 2440, 2213, यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ,
1275 का भी जब मार्क्स जारी होगा तो उसमें भी यही खेल होगा। तो ये जानबूझ के ऐसा किया जाता है, 1 नंबर 1.5 नंबर कम मार्क्स बताया जाता है, जारी किया जाता है, ताकि स्टूडेंट खुश रहे कि मेरा तो एक ही नंबर से छूटा है, अगली बार फिर हम निकाल लेंगे, एग्जाम देंगे निकालेगा। और यहाँ कुछ दलाल पटना में सक्रिय हैं, जो रिजल्ट जिस दिन आता है उसी दिन घोषणा कर देंगे कि 2400 2700 दरोगा बहाली 10 दिन में आ रहा है, अगला महीना आ रहा है दरोगा बहाली, और कहेंगे कि जिसका छूट गया 1 नंबर 2 नंबर से अगला बार तो हो ही जाएगा। लेकिन अब स्टूडेंट्स भी इस खेल को समझ गए। मान लीजिए हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 1717, 2440 और 2213 और 1275 में भी 1 नंबर 2 नंबर से ही छूट रहा है। तो ये तो खेल समझ रहे हैं ना, उनको विश्वास है कि मेरा 10 नंबर ज्यादा आ रहा है। अब जो स्टूडेंट्स ये 4 एग्जाम में मेंस निकाल रहा है, तो इतना बेवकूफ़ है क्या वो? बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं, उसको पता है कि हमको कितना मार्क्स आना चाहिए। तो ये खेल खेला जाता है और इसलिए OMR सीट जारी नहीं होता है। RTI से मंगाने पे भी OMR सीट की छाया प्रति नहीं दी जाती है। बिल्कुल, RTI से मंगाए तो कम से कम कानून के दहलीज तक वो दिन यहाँ तक कि जब प्रथम अपीलीय प्राधिकार में लोग जाते हैं तो वहाँ ऑफिस में बुलाकर डरा धमका कर BPSSC साइन करवा लेता है, लिखवा लेता है कि हम आयोग के जवाब से संतुष्ट हैं, हमारी कोई शिकायत नहीं है। हमारे पास कई स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया, लेकिन वो डर से मीडिया में नहीं आना चाहते हैं कि हम मीडिया में आएंगे तो हमारा रिजल्ट फिर आगे कहीं रोक ना दे, हमारा रिजल्ट ना होने दे फिर आगे। तो इस डर से लोग नहीं आते हैं स्टूडेंट। तो ये खेल चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, 1275 में बहुत ऐसे हैं जो ईमानदारी से मेरिट से दरोगा बने हैं, उनको हम बधाई देते हैं। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो सेटिंग से गए हैं। अगर आयोग कहता है कि साफ सुथरा एग्जाम हुआ है, कोई धांधली नहीं हुई है, तो हम चैलेंज कर रहे हैं कि 1275 का ही आप OMR सीट जारी कर दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए, सबको पता चले कि हाँ फलना फलना का इतना OMR सीट में है PT मेंस का। क्या दिक्कत है भाई? पारदर्शिता होनी चाहिए ना। और जब भी आप आगे भी परीक्षा लीजिए तो OMR सीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा के बाद दीजिए, समाप्ति के बाद आंसर की जारी कीजिए। और जब रिजल्ट आता है तो कटअप तो आप जारी करते हैं 2446 से, जब हम आंदोलन किए तब कटअप जारी करना शुरू किया। 1717 में कटअप भी जारी नहीं हुआ था, तो कटअप के साथ सभी का मार्क्स भी जारी कीजिए। PT का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग क्यों रहता है भाई? दरोगा बहाली में अलग ये खेल चलता है। यानी कोई मेंस में बैठा है तो आप ये नहीं जान सकते हो कोई PT पास है कि नहीं है। PT का रोल नंबर अलग, मेंस का अलग, तो ये सब धांधली सेटिंग चल रहा है खुलेआम। तो इसलिए इसको रोका जाए और हम चैलेंज कर रहे हैं BPSSC को कि आप 1275 का OMR सीट सार्वजनिक कर दीजिए। ये कोचिंग वाले भी कहते हैं कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे निकले, हमारे यहाँ से 1100 कुछ निकले। कोचिंग वाले जो कह रहे हैं तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप पटना का ही जोड़ लीजिएगा तो कोई कह रहे हैं 749 हुआ, तो कोई कह रहे हैं 500 हुआ, तो सबका अगर आप जोड़ लीजिएगा तो 1275 सीट ही है और 5000 से ऊपर संख्या चल जाएगी। और बिहार के अलग अलग जिला में भी लोग तैयारी करते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी भी करते हैं, बिहार से बाहर के भी लोग इसमें आए हैं। तो कहाँ से ये तो दिख रहा है। जो आश्चर्य तो तब होता है ना जब कुछ लोग कह रहे हैं 749 दरोगा बना है, और आश्चर्य की बात है कि 749 स्टूडेंट्स को वो पढ़ाए भी नहीं, 749 को पढ़ाए भी नहीं है। तो सरकार को भी ये कार्रवाई करनी चाहिए कि जो टीचर, चाहे वो दरोगा हो, सिपाही हो, BPSC हो, शिक्षक भर्ती हो, ये जो चैलेंज करता है, ये जो दिखाता है कि इतना मेरे कोचिंग से सेलेक्ट हुआ है, तो सबका देखा जाए, डाटा चेक किया जाए कि उसके कोचिंग में एडमिशन था या नहीं था। एडमिशन कोचिंग में हुआ तो उसका डिटेल होगा ना भाई, तो फॉर्म देखा जाए कि एडमिशन था कि नहीं था, पता चल जाएगा। सब फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आम दुकानदारी हो रही है। आप बताइए ना, कोई 10,000 स्टूडेंट को पढ़ाया, 10 गो या 20 गो या 100 गो का रिजल्ट हुआ तो वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन ये जो 9000 का रिजल्ट नहीं हुआ, उसके साथ कौन खड़ा है? पारदर्शिता नहीं है, उसके साथ क्यों नहीं ये टीचर लोग खड़े हैं? 1-2 टीचर को छोड़ दीजिए, पटना में 1-2-3 टीचर छोड़ दीजिए जो आंदोलन में साथ देते हैं, 2-3 टीचर, बाकी टीचर नहीं देते। खाली यूट्यूब पे आके बोलेंगे, यूट्यूब पे आके बड़ा बात बोलेंगे कि छात्र के लिए हम जल समाधि ले लेंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। सड़क पे नहीं या कुछ करेंगे ना, पीछे से वो शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया सेटर से मिले रहते हैं। बस काम ही इतना है कि यूट्यूब पे, TV चैनल पे आके बड़बड़ाना, स्टूडेंट्स को गुमराह करना। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए छात्र नेता दिलीप। बातचीत करना चाहेंगे कि जो भी दरोगा अभ्यर्थी है, आप सब एकजुट होइए, नहीं तो अगली भी जो वैकेंसी आएगी दरोगा की, चाहे जब आवे, 6 महीना बाद आवे, साल भर बाद आवे, जब आवे, आप लोग तैयारी करते रहिए। लेकिन उसमें भी पारदर्शिता नहीं रहेगी तो फिर यही हाल होगा। आप 4 दरोगा बहाली में झेल चुके, क्या 5वां में झेलना चाहते हैं? अगर नहीं तो हमारा साथ दीजिए, और पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए जिससे 50,000 से अधिक स्टूडेंट सड़क पर उतरे। भाई बहुत बड़ी बात है ये। अब आंदोलन के मूड में पूरा जो ये अभ्यर्थी का महकमा है वो अब आ चुका है। दरअसल लगातार ये देखा जा रहा है कि परीक्षाओं में धांधली जो हो रही है वो बदस्तूर जारी है, और ऐसे हालात में जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं वो मार खा रहे हैं। बाद में उन्हें कहा जाता है कि आप 1 नंबर से पीछे रह गए, आप 2 नंबर से पीछे रह गए।
ऐसी परिस्थिति में उनके लिए सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ और हाथ नहीं लगता है। छात्र नेता दिलीप जो झंडा बुलंद कर रहे हैं इनका, और अब आंदोलन के मूड में है कि अगर वाकई में कहीं ना कहीं परिशुद्धता है आयोग के तरफ से, बिहार पुलिस जो भर्ती परीक्षा लेती है उसमें ये परिशुद्धता है, तो वो सार्वजनिक करे, पारदर्शी करे OMR सीट को। चलिए, ये वाकई में सही भी है, ऐसा होना भी चाहिए। हम और देखते हैं कि अब छात्रों में किस तरह का माहौल बन रहा है, छात्र क्या सोचते हैं इस बाबत, हम उनसे भी बात करेंगे और फिर हम आपसे बातचीत आगे जारी रखेंगे। तब तक इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।